हमारी जगत दीदी थी प्रेग्नेंट। इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई गई, वो भी हमारे जिनके साथ उनका ये चल रहा था उन्हीं का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। सॉरी गाइस। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ अपने जगत दीदी के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जगत दीदी और हमारे सचिन भाई साहब की कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा हुई थी, मगर दोस्तों अब नई नई स्क्रीनशॉट नए नए चैट सबके सामने ओपन हो रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? सच में हमारी जगत दीदी प्रेग्नेंट थी? हाय राम, उन्होंने अबॉर्शन भी करवाया, ऐसा सच सबके सामने। और हमारी जगत दीदी बहुत धूत की धुली है। अब भी वो बोलती मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने। अरे भाई, रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया था और आपने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कल हमारे सचिन भैया गए थे अरमान मलिक के जागरण में, जिसको अरमान मलिक तो नहीं जानते थे मगर हाँ पायल मलिक जानती थी। सचिन से तो कम मगर मनीषा से ज़्यादा कनेक्ट थी। मनीषा को वो कॉल वगैरह करती थी, मनीषा से बात होती थी और ख़ास करके वो मनीषा को ही बुलाई थी। मनीषा की वजह से हमारे सचिन भैया भी वहाँ गए थे पायल मलिक के जागरण में। वहाँ पे इनके 2-3 दुश्मन मिल गए। 2-3 दुश्मन, जैसे कि हमारी किट्टो रानी तो गई ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारा कुछ काम था इसके वजह से। अब चाहे कुछ काम था इसके वजह से और या फिर हो सकता है दोस्तों कि ये जो है भाई इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो क्योंकि ये तो सचिन की तरफ थी तो सचिन के दुश्मन इनके भी दुश्मन कुछ हो गए थे। हो सकता है इसके वजह से ये न गई हूँ। मगर दोस्तों यहाँ इस बात का तो कन्फर्म है कि हमारी मनीषा जी गई थी। वहाँ पे सभी लोगों को पर्पल कलर का ड्रेस पहन के जाना था, जिसमें हमारे सचिन जी पहन के गए थे कोट। दोस्तों वहाँ पे हमारे सचिन भाई साहब पहन के गए थे पर्पल कलर का कोट, जो कि वो लग रहा था ब्लैक। भाई देखो ये भी मैं ब्राउन पहनी हूँ मगर ब्लैक दिख रहा है, तो कभी कभी कैमरे की वजह से होता है। तो दोस्तों वहाँ पे जब ये गए तो इनका पायल मलिक जी तो भाई हमारी मनीषा जी का स्वागत कर रही थी, मगर हमारे सचिन भाई साहब है उनको अरमान मलिक नहीं जान रहे थे। तो पायल मलिक पहले आई अरमान मलिक के पास बताने के लिए ये कौन है, मगर जब देखा इनका कैमरामैन इनके पीछे पीछे घूम रहा तो इसकी वजह से वो वहाँ पे बताई नहीं, वहाँ से वापस चली गई। दोस्तों तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि मतलब देखो ये लोग गए वहाँ, मगर वहाँ आई थी हमारी भोपाली बहू यानी जूस वाली। तो भोपाली बहू आई थी, उधर आई थी सरिता जी आई थी, उनके साथ में आकांक्षा भी थी। तो ये लोग तो भाई सचिन को देख के पहले मार हमारी नीतू मैना माई वो हंसती है तो ऐसे ही हंसती। फिर उसके बाद दोस्तों मैं वीडियो बना मेरा बेटा हंस रहा। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही कर रही थी सचिन को देखी हक्का हो गई, अरे कि ये कहाँ आ गए। जब तक सचिन थे तब तक ये तीनों चारों लोग नर्वस थी, वहाँ पे बराबर कुछ एंजॉय नहीं की। अच्छा वहाँ हमारी जो मनीषा भाभी गई, मनीषा जी वहाँ जाने के बाद देखो मनीषा को एक बात हम कहेंगे, मनीषा वाकई में सीधी है, मनीषा बनी नहीं है, मनीषा सीधी है। तो जब मनीषा हमारी वहाँ गई तो सचिन भाई साहब ने तो भाई अपनी तरफ सबसे मिलने जुलने लगे। मनीषा वहाँ माता जी के पास गई, पायल मलिक उनसे काफ़ी घुली मिली लग रही थी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आज दिन जो मनीषा के बीत रहे थे वही दिन हमारी पायल मलिक के भी कभी बीत रहे थे। इसकी वजह से उनको ये एहसास हो रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये होता तो ये हमारी जो पायल मलिक जी हैं
वो जाती हैं, मतलब मनीषा जी मिलती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लोगों के साथ बैठती हैं। फिर मनीषा का दिमाग में बार बार देख रही थी, मनीषा का दिमाग सिर्फ सचिन की तरफ था, सचिन का क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि मनीषा को शक था कहीं भाई देखो, कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत कही गई, दूध का जला माठा फूक फूक कर। मनीषा को ये शक था भाई उनके पतिदेव कहीं फिर ना कहीं किसी और लड़की के बारे में, तो इसके लिए वो बार बार दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सचिन का ही रखी थी। अच्छा, फिर उसके बाद दोस्तों जब सचिन का वो दिमाग रखी थी, उसके बाद दोस्तों आपसे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पहले मनीषा सीधी सादी सिंपल थी, उसको नहीं लगता था कि हमारे पति ऐसा कुछ करेंगे, मगर जब से सचिन भाई साहब ने ऐसा कुछ किया मनीषा के साथ, मनीषा तब से सतर्क हो गई। मनीषा नहीं चाहती है कि एक मिनट के लिए सचिन का साथ उनसे छूटे, इसीलिए मनीषा जो है अपने पतिदेव का साथ छोड़ना ही नहीं चाहती, हर समय अपने पतिदेव के साथ ही रहना चाहती। अच्छा, जब ये हमारे सचिन जी जाते हैं किट्टू रानी के घर, तो भाई एक दूसरे को किट्टू और सचिन एक दूसरे को ऐसे ही स्माइल कर रहे थे जैसे लग रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब हो सकता है दोस्त लोगों को दिखाने के लिए भी हो सकता है, कंटेंट भाई ये इन लोगों को चाहिए भी था, क्योंकि जैसे आपको पता है कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे और सचिन ने भी मनीषा ने भी इस बात को कहा भी था कि भाई किट्टू ने इनको इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया था। सभी लोगों ने पूछा आपको अनफॉलो क्यों किया, तो इसका कोई क्लियर उनका आंसर ही नहीं आया था कि मैं क्या जानूँ अनफॉलो क्यों किए हैं। तो भाई हो सकता है इसके वजह से भी हो। फिर बात करते हैं दोस्तों जैसे कि हमारी जगत दीदी के बारे में। हमारी जगत दीदी चोरी 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 चोरी, जब कमरे में बंद कमरे में मिलोगे तो क्या होगा, ये तो आएगा ना, ये तो बाहर जाएगा, ये तो छुपने वाला है नहीं। तो भाई हमारी जगत दीदी और हमारे भाई साहब चोरी चोरी मिलते थे, चोरी चोरी हो या सच्ची में हो, और वो लाल चड्डी वाली कहानी का यहीं पे होता। वो कोई सॉस नहीं गिरा था, कहीं ये नहीं गिरा था, कहीं वो नहीं गिरा था। कहानी ये थी भाई, ये लोग रिलेशनशिप में थे तो बहुत आगे तक इनका रिश्ता पहुंच गया था, तभी तो हमारी जगत दीदी शादी के सपने देख रही थी। ये इसी वजह से हमारी जगत दीदी शादी के सपने देख रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं सचिन से शादी करूंगी और फिर उनके बच्चे की अम्मा बनूंगी। तो अम्मा तो पहले बना दिए थे सचिन जी ने आपको, क्योंकि ये जो उनके पर्सनल चैट हैं, स्क्रीनशॉट है जो सबके सामने आए, जिसको आज उनके भाई साहब और उनकी जगत दीदी बहन जी आई और बोलने लगी मेरी पर्सनल चैट लीक क्यों की जा रही, क्यों लीक की जा रही है, अच्छा नहीं होगा, मैं क्राइम ब्रांच में जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊंगी, फलाना ढिमाका ढिमाका ढिमाका, ये सारे उनके वर्ड थे। भाई जब पाप किया है, आप तो वैसे बोल रहे थे मैं कुछ नहीं की, अब भी बंदी बोलती मैं कुछ नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया ही नहीं, कुछ किया नहीं, मगर इतना सब कुछ था। तो जो इनका शरीर फूल रहा, जो फूली हुई है, ये किसी वैसे दवा की वजह से नहीं है, ये इनको साइड इफेक्ट हुआ इनके इन्हीं दवाओं की वजह से दोस्तों ये फूली पचकी हुई हैं, और बाकी इनका ना कोई मोटापा है ना कोई कुछ। और दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों मैंने एक दो वीडियो तो ऐसे ही देखा, भाई क्या बोला जाए, वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि ये चलो छोड़ो जाने दो। और हमारे सुमित महल बहुत हद तक इनकी बात को ओपन करके रखे थे, सबके सामने लाए, मगर उनका भी मुंह ताला बंद करवा दिया, वो भी चुप हो गए बेचारे, ज़्यादा कुछ ला नहीं पाए, मगर वो ज़्यादा कुछ लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। भाई जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अबॉर्शन करवाए थे, जब उन्होंने इतना सब कुछ किया, भाई रिलेशनशिप में थे, तो फिर सबके सामने सबके बोलने में फिर रोती क्यों हो भाई, क्यों रोती हो? जब आपने पाप किया तो उसको कहो हाँ मैंने किया है, ऐसे नहीं वायरल हो रहा। अब तिलमिला गई कि मेरी पर्सनल चैट क्यों वायरल हो रही, ठीक नहीं होगा, मैं एक्शन लूंगी, मैं ये करूंगी, मैं फलाना करूंगी, मैं धमाका करूंगी। भाई फलाना धमाका दुनिया जो भी करना है करो, मगर इतना जान लो
आपकी पर्सनल चैट वायरल हो रही, आपने किया पाप तभी आप डर रही हो। नहीं बोलो ना, आप अगर पाप नहीं किए होती तो बोलती कि ठीक है मेरी जो भी चैट लेके आनी हो लाए, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भाई जब आपने कुछ किया नहीं तो आप डर क्यों रही हो? तो इससे ये जाहिर होता है इन्होंने किया है, इनका उनका रिलेशनशिप था, ये जो है प्रेग्नेंट थी, उसके बाद इनका अबॉर्शन भी करवाया गया, और इनके भाई साहब इनको बोलते थे जा मेडिकल से दवा ले लेके खा, फूले पचके, तो इसीलिए इनका चेहरा फूल पचक गया है, उसका साइड इफेक्ट है। तो भैया कैसा लगा? तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती दिन, और कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में, तब तक ले बाय।